हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते माय व्यूअर्स ऑफ माय चैनल वन स्टेप विषय इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर में आपका स्वागत है। समय ना व्यतीत करते हुए आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर और उसमें हम अपने नए पाठ को शुरू कर रहे हैं। अपना नए पाठ को शुरू कर रहे हैं जो है हम जो मैं बताऊंगी अपने व्हाइट बोर्ड पे वो आप देखिएगा, तो आप उसे समझिएगा। ये एक नया पाठ है जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है समास। तो अब हम आगे उसे समय ना व्यतीत करते हुए हम उसे शुरू करते हैं। जैसे ये तो हम सब जानते हैं कि एक और एक होता है दो, एक और एक क्या हुआ दो, ये दो है और यहाँ ये हम एक चित्र में बना रही हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। तो एक और एक दो है, यहाँ पर सात है, दो पाँच दो सात, तो यहाँ है सात और यहाँ है दो, ठीक है। तो एक और एक बना दो। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ, आपको एक उदाहरण दे रही हूँ समाज को समझने के लिए। तो आज हमारा जो पाठ है संस्कृत ग्रामर में वो है समास। और मैंने यहाँ पे क्यों लिखा समाज, जो दो लोग मिलते हैं तो क्या बनता है समाज, दो प्राणी, तो दो दो पद के मेल को हम समास कहते हैं। तो जो है यहाँ से हट जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा आपका स, तो उससे बना समास से बना हमारा समास। तो एक नया चीज हुआ आपको सीखने के लिए। दो प्राणी, एक या दो से अधिक जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं समाज। ज को हमने हटाया स से तो बन गया समास। दो पदों के, दो या दो से अधिक पदों को मेल को हम क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। तो ये हमारा एक उदाहरण हुआ जो मैंने आपको दिया, और आगे हम इसे समझेंगे विस्तार पूर्वक। तो इसका तो परिभाषा क्या होगा, आज हमारा संस्कृत ग्रामर में हम क्या पढ़ रहे हैं, समास। नया पाठ है और इसका परिभाषा क्या होगा, दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो हम क्या समझे, दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। इसको और हम समझेंगे उदाहरण के साथ। एक साधारण सा हम उदाहरण लेंगे, उप जोड़ नम। तो यहाँ ये क्या बनेगा, एक पूरा सब, दो पद लिए हम, पहला पद हुआ हमारा उपजोड़ वनम। तो यहाँ ये आपका उपजोड़ जुटा जो अव्यय होगा, क्योंकि ये पद के पहले जुटा, तो अव्यय अव्यय भाव समास है। ये अव्यय भाव क्योंकि ये अव्यय है, मैंने इसे पहले जुड़ रहा है ये उपपद, तो क्या बना उपजोड़ वनम
वना उपवनम। तो ये आपका दो पद के मेल को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझना है। अब हम इसके भेद, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके भेद को पढ़ेंगे। मतलब ये कितने भेद हैं इसके। पहला वो भेद, पहला हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। तीसरा हो गया द्वंद्व समास। और चौथा हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये हमारा, हम क्या समझे कि हम हमारे समास के चार प्रकार के भेद है। समास को चार प्रकार में, समास को चार भेदों में बांटा गया है। चार प्रकार के भेद होते हैं। पहला क्या होगा हमारा, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष। तीसरा द्वंद्व समास। और चौथा बहुव्रीहि समास। ये आपके लिए कुछ चार हैं, कुछ नए आप कह सकते हैं, कुछ नए प्रकार जो आपको आज समझना है। पहला हम समझेंगे आज जो होगा अव्ययी भाव समास। और तत्पुरुष को भी हम दो भाग में बांटे हैं। पहला हो जाएगा आपका कर्म धार्य, और दूसरा हो जाएगा आपका दिगु। ठीक है, तो ये आपका, ये सब बाद में पढ़ना है हमें। पहला हमें क्या पढ़ना है, ये आपका हो गया इसका पाठ, इसका तत्पुरुष समास का। ठीक है, ये सब हम लोग हिंदी व्याकरण में भी हम पढ़ते हैं ये सब। तो पहला हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास। तो पहले हम इसे समझेंगे। आज का हमारा क्या टॉपिक है, वो है अव्ययी भाव समास। तो इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। इसमें सभी पद क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद का अर्थ तीसरा महत्वपूर्ण। प्रथम पद का अर्थ महत्वपूर्ण होता है और प्रथम पद प्रधान होता है, मतलब मेन होता है, इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ महत्वपूर्ण लिखी हूँ, यहाँ पे प्रधान। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो सभी पद एक वचन में होते हैं इनके। प्रथम पद का अर्थ महत्वपूर्ण होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। ये तीन आपको, इसके बारे में मैंने कुछ बिंदु, केंद्र बिंदु जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये आप केंद्र बिंदु है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा के लिए।
अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, तो इसमें क्या क्या है मेन आपका बिंदु वो आपको याद रखना है। तो अब हम इसका कुछ उदाहरण लेकर अच्छे से इसको समझें। ठीक है, तो अब हम कुछ उदाहरण लेंगे और उसको समझेंगे। अणु का मतलब क्या होता है मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में पीछे, फिर से मैं बता रही हूँ। अणु का मतलब पीछे होता है। और यहाँ पर ओ जोड़ ओ या ओ वो क्या बन जाता है, उ। जैसे उप जो सॉरी यहाँ क्या हम इसका एक उदाहरण लेंगे। जैसे अणु का मतलब पीछे हो गया, ओ या ओ हो तो क्या बन जाता है यहाँ पर अव्ययभाव में उ। जैसे देखिए उपपद हो गया और गो, उपजोड़ गो क्या बन जाएगा, गु, उप गु। ओके ठीक है, यहाँ तक आपको, यहाँ पर ओ की मात्रा छुपा हुआ है तो ये अगर प्रथम पद हो गया आपका गो, अगर जुड़ता है क्या बन जाएगा उप गो। ये सब कुछ कुछ आपके लिए कुछ बिंदु हैं आपको समझने के लिए, कुछ दृष्टिकोण, कुछ मेन, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो आपको याद रखना है। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं दूंगी, पूरा अच्छे से सब कुछ दूंगी मैं। अब आपको नेक्स्ट जो समझना है वो है कुछ एग्जाम्पल अव्ययभाव का। जैसे अणु जहाँ आ गया समझ लीजिए वो अव्यय है, फिर अधि प्रति, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये हम कुछ समझेंगे आज, अणु और अधि और प्रति। ये कुछ आसान है। तो अणु और उप भी लिख सकते हैं। और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या लेंगे, अभी पहले हम लेंगे दीनम, दीनम इति। ये तीन पद हो गए मिलके क्या बना, प्रतिदिनम। तो ये तीन पद मिलके क्या बना, एक पद बना। तो क्या हो गया, ये अव्ययभाव समास हो गया, प्रतिदिनम। ठीक है, तो हम ये समझे। अब हम अणु और हम ले लेंगे उपवनम, उपवनम क्या बना, उपवनम। दो पद मिलके क्या बना, उपजोड़ वनम क्या बना, उपवनम। ये भी आपका एक तरह का अव्ययभाव समास हो गया, आगे जुटा और बन गया। ये सब आपका क्या होगा, ये इसका पहला पद प्रधान होगा और इसका अर्थ होगा, और ये आपका मेन होगा, मतलब इंपॉर्टेंट होगा, प्रधान होगा। तो यहाँ तक हम समझे किसका किसका, प्रति का और उप का। अब
अनु, राधा। अनु, राधा या अनु। अनु जोड़ सरनम, तो क्या होगा? अनु सरनम। तो अनु जो सरनम, अनु सरनम। ठीक है, तो हम क्या समझे? ये सब आगे जो सबसे पद के आगे जो जुड़ता है, दो पद में जो सबसे पहले आगे उसे जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। इस पहले पद का अर्थ होता है, ये प्रधान होता है पहला पद। और ये सब हम समझे क्या? ये आपका मेन हुआ, इसका मीनिंग हुआ, मतलब पूछे तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रथम पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज समझे। ये थोड़ा पाठ जो है, ये समास पाठ, ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, तो हमें इसे बहुत थोड़ा थोड़ा ही सीखना है। जाकर हम क्या करेंगे, घर में थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ेंगे, ताकि हम आगे के लिए थोड़ा हम अपने आप को तैयार कर सकें। जैसे उपसर्ग प्रत्यय हमने पढ़ेंगे तो ये हमारा काम आएगा। तो यहाँ तक हम समझे। ठीक है, तो हम आज के लिए बस इतना समझेंगे कि हम इसे रिवाइज करेंगे कि समास क्या होता है, उसकी क्या आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आपको समझना होगा। महत्वपूर्ण बिंदु हम क्या समझेंगे, वो हम समझेंगे। अव्ययभाव समास के क्या है? 3-4 प्रथम पद के, और प्रथम पद को क्या हम क्यों जोड़ते हैं, क्या उसका कार्य है अव्ययभाव समास में, वो हम समझे। क्या उसका महत्वपूर्ण बिंदु है, वो हम समझे। और कैसे हम समझते हैं कि ये अव्ययभाव समास है, क्यों समझते हैं, तो ये हम समझे आज कुछ उदाहरण लेके। तो इसकी परिभाषा और उदाहरण मैं अच्छे से दूंगी आपको। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि ये आपको अच्छे समझ में आ पाए। थोड़ा लंबा जाएगा, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा। नहीं तो एक साथ बहुत सारा लेके आपको सब कुछ मिश्रण हो जाएगा, तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ये हम समझेंगे तो आगे बहुत सारे आपके पाठ हो जाएंगे, उपसर्ग प्रत्यय ये सब। फिर आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड टर्म्स मिलेगा, वाक्य बनाना, सेंटेंस बनाना, शब्दकोश। हम बहुत हर तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, अनुवाद करना, और पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर लेटर है, बहुत लेख है, ये सब, और बहुत सारा आपको मिलेगा। पत्र लेखन, निबंध लेखन, तो बहुत सारे आपको छोटे छोटे टर्म्स हम समझेंगे, तो हम आगे बड़े बड़े चीज़ों को लेके हम चलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे। और संस्कृत में जब तक हम उसको तोड़ तोड़ के ना समझें तो वो समझ में नहीं आता। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे और समझेंगे। ये थोड़ा सा अलग है, समझने के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इसमें हम आसान तरीके से ट्रिक वाइज समझेंगे, ताकि हम इसे लंबे समय तक याद कर सकें। तो आज हम क्या क्या पढ़े वो हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला हम पढ़े वो है हमारा समास, उसकी परिभाषा, और मेन उसका पॉइंट हम देखे, महत्वपूर्ण बिंदु, और उसके भेद देखे, उदाहरण देखे। तो आज का हमारा जो क्लास हुआ वो यहाँ पर एंड हुआ। पहला हम भेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए।
तो ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझना है और इसको रिवाइज करना है अपने घर में। अच्छे से पढ़िए, तोड़ तोड़ के। जब भी संस्कृत का उच्चारण करना है, शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि सब क्या कह रहा है, वाक्य क्या कह रहा है। और वैसे ही समझिए, सब कुछ तो आपको याद करना ही है। वो तो आपके लिए इंग्लिश हो या संस्कृत हो, वो तो आपको जानना ही है ग्रामर को समझने के लिए। तो हिंदी जो है और संस्कृत जुटा हुआ है एक दूसरे से। तो हम इसको आज यहीं पे समाप्त करते हुए, आज का हमारा सेशन जो है वो यहीं पर समाप्त हुआ। आप आगे पढ़िए, समझिए और हमारे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए, मस्त विषय इंग्लिश संस्कृत ग्रामर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।